तो उस भूत प्रेत को निकालने के लिए फायर करते हैं। फायर मुझे भी बोला गया कि भाई तू भी इस धर्म में आ जा। मुझे भी लालच दिया गया था, लेकिन मैं अपने हिंदू धर्म पैसों का लालच भी दिया जाता है कुछ? पैसों का लालच ही देते हैं। छोड़ो, हम खुद के लिए नहीं कर सकते, हर हफ्ते करेंगे। हमारे लिए हमारे धर्म का अध्ययन है और हमें करने के लिए है। यदि हम गलत हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो आप बता दीजिए। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इधर के मसीह विरोधी है, और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारे मसीह विरोधी है। बजरंग दल का कुछ लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। प्लान ऐसा था कि हम ईसाई लोगों के खिलाफ हम गवाही देंगे कि हमारा जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था। हमें यह कहा जा रहा था कि तुम अपना धर्म बदल लो। इन लोगों का बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इन लोगों को शायद इतना भी नहीं पता था कि इन लोगों का ये जो प्लान है ना, ये बिल्कुल चपट होने वाला है। जी हाँ, इन लोगों का प्लान चपट हो गया। और इधर यह के विरोधी है, मीडिया के सामने आकर बकवास करता है कि मुझे लालच दिया गया। मैं इस आदमी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर बजरंग दल वाले को पास, हर आरएसएस, और हो सके तो ये जो लोग हैं जो भाषणबाजी झाड़ रहा था कि मेरा धर्म परिवर्तन हो गया, उसके पास ये वीडियो पहुंचना जरूरी है। हर बजरंग दल के पास ये वीडियो पहुंचना जरूरी है। इसलिए अगर आप मदद करेंगे तो ये वीडियो पहुंचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो इधर ये आदमी बोल रहा है मेरा धर्म परिवर्तन हो रहा था और मुझे लालच दिया गया, मेरा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए लालच दिया गया। तो ये आदमी को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ, अगर तेरे को बोला गया तो धर्म परिवर्तन कर ले, अगर लालच दिया गया तो तेरे पास क्या मोबाइल नहीं था? मोबाइल पकड़कर कैमरा ऑन करके एक वीडियो तो शूट कर सकता था, एक वीडियो कर सकता था, लेकिन प्रूफ कहाँ है? तू जिस तरह से बकवास करता रहता है ना, मसीह लोगों के खिलाफ बोलता रहता है, हम ऐसे 1000 वीडियो हम बना लेंगे तुम्हारे खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ, बिना सबूत के हम भी बना सकते हैं जैसा तूने बना है। अगर तेरे पास वीडियो क्लिप है, वीडियो है, तो वो वीडियो को मीडिया के सामने आकर दिखा। सबसे अच्छा होगा थाने पे जा, थाने पे जाकर ईसाई लोगों के विरोध केस कर। लेकिन ये सब तेरा औकात नहीं है। लेकिन तूने जो प्लान बनाया है और वो प्लान पूरी तरह से चपट हो गया है, ये तुझे भी अच्छा तरह से पता है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से जो आतंकवादी हमारे देश में है, मैं आतंकवादी किसे कहता हूँ? जो ईसाई लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं बिना सबूत के, मारपीट करते हैं, दंगा करते हैं, झगड़ा करते हैं, उन लोगों को मैं आतंकवादी कहता हूँ। और यहाँ जो ये एक आतंकवादी है जो मीडिया के सामने आकर बकवास करता रहता है, उसको भी मैं कहता हूँ, अगर दम है तो वीडियो क्लिप ला। तेरा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए तुझे कहा गया, वो वीडियो क्लिप जाकर थाने पे दिखा, एक एफआईआर कर ईसाई लोगों के ऊपर। वो करने में तेरे पिछवाड़े में दम नहीं है, मैं सच कहता हूँ। सबका जय मसीह की। इस लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम वीडियो को हम पूरा देखते हैं। इधर ईसाई धर्म के लोग हैं, मतलब पहले वो हिंदू थे, अब वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो। भाई सबको अधिकार है कोई किसी धर्म में जा सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इतना तांडव मचा रखा है कि जैसे हर संडे सुबह 9 बजे शुरू हो जाए, स्पीकर बजाओगे, चिल्लाओगे, रोवे पिटेगी, किलकी मारेगी, डर का साया। दूसरी बात, इनकी एक चीज नहीं समझ पाती, ये करा फायर। इस फायर का नहीं पता किस चीज का फायर करा। फायर कैसे? फायर क्या मतलब जैसे झाड़ फूक, भूत प्रेत, किसी के अंदर भूत प्रेत आ गया तो उस भूत प्रेत को निकालने के लिए फायर करते हैं। फायर फायर फायर। हाँ, मेरे घर में कोई गेस्ट आया है, मेरे घर में मेरा दोस्त आया है, मैं मेरे घर में कोई मीडिया का काम कर रहा हूँ,
तो इतना डिस्टरबेंस होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बताओ क्या होता है फायर। मैं आप जितने मेरे मीडिया के साथी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनसे पूछ क्या होता है कि फायर क्या है, क्यों ये डर का माहौल यहाँ पर इन्होंने पैदा करा। यहाँ पर कैंसर के इलाज की बात सामने आ रही है। कैंसर, हाँ, यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर कैंसर का इलाज होता है, हम मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल इनके पास्टर से यही है, इसकी माँ बीमार हो रखी है, पागल होगी, तो उसकी माँ का इलाज वो अम्बाड़ा करवाता है। अगर ये यहाँ पर कैंसर का इलाज करवाता है तो अपनी माँ का इलाज यहाँ पर क्यों नहीं करता? बड़े आरोप लगा रहे हो आप। क्या आरोप, बड़े बड़े आरोप सामने आ रहे सच्चाई यही है। यहाँ पर बोलते हैं कि मैं कैंसर का इलाज करता हूँ। मैं यहाँ पर मुझे मतलब चाहे अगर कोई इंसान मरा पड़ा मैं उसको जिंदा कर देता हूँ, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ के लोग भी बोलते हैं, मुझे भी बोला गया कि भाई तू भी इस धर्म में आ जा। मुझे भी लालच दिया गया था, लेकिन मैं अपने हिंदू धर्म पैसों का लालच भी दिया जाता है कुछ है। पैसों का लालच ही देते हैं। और किस तरह की परेशानियां जो है यहाँ पर? परेशानियां, सबसे बड़ी तो परेशानियां यही है यहाँ पर, जैसे झाड़ फूक करते हैं ना, तो झाड़ फूक के कारण हमारे बच्चे डरे हुए। ये कोई समय इनका फिक्स है? कोई फिक्स समय है इनका? फिक्स समय इनका हर संडे 9 से 2, हर संडे। चर्च है या फिर वैसे ही घर में? यहाँ पर इसने घर पे ही चर्च बना रखा है। कुछ इस तरह का माहौल। दरअसल यहाँ पे काफ़ी समय से प्रार्थना होती है, लगभग 7-8 साल से। ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य केवल एक आज्ञा है, प्यार, मोहब्बत और प्यार और परमात्मा की बातें हैं। अब बात ये है कि जो आपको बता लो, ऑल इंडिया में एक आरोप लगाया जाता है धर्म परिवर्तन का, पैसे देके लालच का। फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम खुद कर्जे में क्यों पड़े, यदि हम ही पैसे बांट रहे हैं तो लोगों को। दूसरी बात, हम क्यों किराए पे रह रहे हैं। तीसरी बात, ये मुद्दा उठा है, उसमें 2 बातें हैं। उस वीडियो में 27 तारीख की वीडियो में 2 मुद्दे हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे केवल हिंदू धर्म के लोग रहेंगे और जो इसके अलावा होगा उसको हाथ पैर तोड़े जाएंगे, हाड़ तोड़े जाएंगे। और कॉलोनियों को आह्वान दिया गया, कॉलोनी वासियों को, कि ऐसा माहौल बना दो कि यहाँ दूसरे धर्म के कोई भी आता है उसके हाथ पैर कांपने लगे। चलो ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसी वीडियो में पड़ोसी ने कहा साउंड सिस्टम से परेशानी है। हम कह रहे हैं यदि साउंड सिस्टम की बात है तो आप और मैं बैठ के बात कर लेंगे। पर बात यह है कि आप हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, हम यहाँ नहीं रह सकते, तो कार्रवाई होगी, पक्का होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी देश में यदि उनको हिम्मत है कि यहाँ पे सब धर्म के लोग एक ही धर्म के लोग रहेंगे, तो मैं कहता हूँ इस बात से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है जी। मैं इसके हिसाब से बोल चुका हूँ। आपका 27 का एक अधिकार है, इसमें आप कहीं भी रह सकते हो। 19 का। हाँ, तो जो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई भी, जो शोर शराबे की है और जो किलकारियाँ मारने की या फायर जो हम तैयार है बात करने के लिए, उसको लेके जो है काफी परेशानी इन्होंने बताई है। मैं आपको 10 बार बोलूंगा ये बात, जिसको भी परेशानी है बैठ के बात करेंगे यार। ये तो है नहीं कि ऊंची आवाज में आवाज करेंगे तभी परमात्मा सुनेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, गैदरिंग ज्यादा हो जाती है। कहीं भी चले जाइए, केवल मेरे धर्म की बात नहीं है, मुझे भी है, मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे सब टेंट वगैरह लगाते। कई बार ऐसा होता है हम रास्ते से नहीं निकल पाते, फिर क्या हम हंगामा करें, क्या उनके कागज चेक करें। साउंड सिस्टम इसलिए बजाया जाता है क्योंकि संख्या ज्यादा है। यदि उनको प्रॉब्लम हम बात करेंगे, किसी को भी दिक्कत। सर, जो कॉलोनी वासी हैं उनका आरोप है कि पहले जो है सत्संग के तौर पर होता था, बस्ती खुद देखती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन अब ये चर्च में बदल दिया गया है, यहाँ पर चर्च चल रहा है, ऐसे कुछ आरोप हैं। चर्च का मतलब आप ये समझिए, मतलब कि विदेशी कोई है नहीं है। बाइबल संविधान मान्य किताब है जी। बाइबल के अनुसार जहाँ पे सत्संग होता है उसी को चर्च बोला जाता है, उसी को दूसरे धर्म में उसका घर को ही चर्च बना दिया जाएगा फिर? नहीं, दरअसल क्या है, घर में क्या है कि इन्होंने जो जगह है, जैसे घर में एक मंदिर की जगह हो जाती है, एक स्थान हो जाता है कि भाई कभी भी कोई जागृत, आपने देखा नहीं गाँव में बहुत सारी लेडीज अपने घर में एक आंगन में बैठ के परमात्मा नाम ले लेती है। इन्होंने अपना घर ऊपर शिफ्ट करके नीचे रहने के लिए, बैठ के प्रार्थना करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए किया है। केवल यही नहीं, हम अपने अपने घर में भी जहाँ देखो, यदि बाइबल के अनुसार देखो तो जहाँ 2 या 3 जन लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं वही चर्च है। चाहे वो पेड़ के तले कर लो, चाहे अपने घर में कर लो, चाहे चर्च की बिल्डिंग बना लो। एक बात है सर, जैसा क्या नाम आपका? मेरा नाम फेमस है।
फेमस भाई जी। तो आप कहाँ से हैं? मैं जुलाना से। जुलाना से। आप वहाँ पे अपना बढ़ा सकते हैं, लोगों की तादाद वहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके एक तरह से भड़का नहीं रही? नहीं, भड़का नहीं रहा। क्या आपने कभी अपने पंडित के अलावा और किसी पंडित को बुलाया बात करने? हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि घर का जो पंडित है ना वही आता है, कभी उनका परिवार से आ जाता है, उनका दोस्त भी आ जाता है कोई, वो हर बार नहीं आता। लेकिन Please, आपने मुझे क्वेश्चन मेरे फेवर की है जी। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपने कहा आप अपने घर पे क्यों नहीं रहते? ऐसे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम मत्था टेक सकते हैं। मेरे गांव में खुद मंदिर, मेरा मामा खुद मंदिर में जाता है, फिर वो कई बार हरिद्वार भी जाता है, हमको कुछ नहीं कहते। समझ रहे ना, वो जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई पंडित है, एक मिनट रुकिए प्रधान जी, एक मिनट चुप हो जाओ। आप कदम हमने बात बोझना ठीक है। इन्होंने बोला कि आज यहाँ आ जाना, प्रार्थना करेंगे। मैं प्रचारक भी, ये मेरे को वहाँ जा सकते हैं, मैं इनके वहाँ जा सकता हूँ। कोई ऐसा कानून है जो मुझे रोक देगा? नहीं रोक सकता। चाहे वो भक्ति की बात हो, चाहे वो कोई का। यदि कोई गैर कानूनी काम होता है, अभी बैठूंगा, अभी चलूंगा। भाई साहब एक सवाल है, आपने अभी कहा कि नीचे का जो है इनका रहने का है और ऊपर का इन्होंने अपना आस्था